क्या हुआ, सो गई क्या? अरे क्या कह रहे हो? तुम्हें ऐसा लगता है बिना खाना खाए नींद आ सकती है? खाली पेट किसी को नींद आती है क्या? क्या करूं मैं, ये सब मेरी गलती की वजह से हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूं? मैं कोशिश करता हूँ लेकिन मेरी आमदनी बढ़ती ही नहीं है। एक काम करूँगा, कल जाऊँगा और जाकर काले सेठ से पैसे ले लूँगा। नहीं नहीं, ये कोई काम तुम्हें नहीं करना है। तुम जाकर लकड़ी ही काटो और लकड़ी ही बेचो, लेकिन मुझे सेठ का कर्जा नहीं चाहिए। सेठ का कर्जा लेकर परेशान नहीं होना है मुझे। अच्छा, आज सो जाओ, मैं कल देखता हूँ। कल अगर कुछ मिलता है तो मैं काम कर लूँगा। हाँ, मैंने कभी तुमसे कोई शिकायत नहीं की है। आज भी मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना? सो जाओ। अच्छा बिजली, मैं जा रहा हूँ, लकड़ी काट कर सीधे चला जाऊँगा बाजार में, ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक है। तुम जाओ, परेशान मत हो, और मैं परेशान नहीं हूँ, इसलिए मेरी भी चिंता मत करो। अच्छा ठीक है फिर। अरे आज तो सब हरे हरे पेड़ दिख रहे हैं, कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है। क्या करूं, कहाँ जाऊं समझ में नहीं आ रहा है। अरे मैं रास्ता भटक गया क्या? अब पैदल ही चलना होगा, उड़ते उड़ते तो मुझे रास्ता दिख भी नहीं रहा है। अरे कहाँ जा रहे हो? इस घने जंगल में आने की हिम्मत तो कोई नहीं करता है, तुमने कैसे ये हिम्मत की? अरे बूढ़े बाबा, मैं तो लकड़ी की तलाश में आया था। अब बाहर में सारे हरे हरे पेड़ थे, मुझे हरे हरे पेड़ काटना अच्छा नहीं लगा, इसीलिए यहाँ आ गया। अरे तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो और बहुत दुखी भी लग रहे हो। अब बताओ, इस जंगल में यहाँ तक कोई नहीं पहुँचता, वही पहुँचता है जिसको मुझसे कुछ मदद चाहिए होती है। ये ऊपर वाले का लिखा हुआ है, मेरे पास वही पहुँचेगा जिसको मदद चाहिए। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? बाबा अगर ऐसा है तो मेरी मदद करो, मैं बहुत गरीब हूँ और अभी ऐसी स्थिति है कि कभी खाने को मिलता है तो कभी नहीं मिलता है। तो तू क्या मुझसे दौलत चाहता है? नहीं बाबा, मैं दौलत नहीं चाहता हूँ, मैं मेहनत करना चाहता हूँ। मुझे ऐसे कोई कमाई नहीं चाहिए, आप मुझे बस कुछ ऐसा दे दो कि मेरी कमाई बढ़ जाए। वो देखो, वो झाड़ियों के पीछे वो जो घोड़ा है, उस घोड़े को ले जाओ। उस घोड़े से अपने लकड़ी के गट्ठर, तुम्हारा लकड़ियाँ ले जाना आसान हो जाएगा, और जब आसान हो जाएगा तो तुम्हारी बिक्री भी बढ़ जाएगी, यानी सब कुछ अच्छा ही रहेगा। बाबा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे पता है तुझे साले की कमाई कितनी बढ़ गई है? हाँ भैया,
कमाई तो बढ़ गई है। कहाँ से ये घोड़ा मिल गया है? अरे पहले तो कभी एक दिन खाता था तो दूसरे दिन नहीं खाता था, और आज देखो सफेद घोड़ा। ये घोड़ा जब से आया है ना, इसके दिन फिर गए हैं। लाद लाद कर अच्छा माल लाता है और यहाँ बेचता है, खूब बिकते भी हैं। अरे इतना बढ़िया घोड़ा! अरे भैरव, इधर सुनो, इधर। हाँ मुनीम जी। अरे ये घोड़ा इसके पास कहाँ से आया? मुनीम जी क्या बताऊं, पता नहीं कुछ दिन पहले कहाँ से ये घोड़ा लेकर आया है। कितना चमकदार सफेद सफेद है, देख कर ही लगता है कि गजब का है ना मुनीम जी? अरे हाँ, लग तो रहा है। इतना बढ़िया घोड़ा ये तो रहना चाहिए काले सेठ के पास। इसके पास क्या कर रहा है, काले सेठ को बताना होगा। अरे बड़ी कम हो गई है आमदनी। मालिक, आज। अरे निकम्मे, कहाँ रहता है तू? हाँ, मैं यहाँ बैठा हिसाब किताब कर रहा हूँ। मालिक, आज ऐसी खुशखबरी लाया हूँ कि खुश हो जाओगे आप। अरे ऐसा क्या है? मालिक, पता चला है कालू की आमदनी बढ़ गई है और वो जल्दी ही आपका सारा कर्जा चुका देगा मालिक। अरे कर्जा चुका देगा? है, रातों रात ऐसा क्या हो गया रे? हाँ मालिक, बात ऐसी है कि उसके पास एक सफेद घोड़ा आ गया है। जंगल से माल लेकर, लकड़ियाँ लेकर जल्दी से आ जाता है और फिर वापस ले जाता है। अच्छा, तो ये मामला है। देखो भाई, हर कीमती चीज और हर अच्छी चीज मेरे पास होनी चाहिए, ये तो तय है ना भाई? वही बात तो मैं कहता हूँ मालिक, कोई सुनता ही नहीं है। अच्छा, लेकिन मालिक, वो बेचेगा तब तो आप खरीदोगे ना। अरे वो बेचेगा कैसे नहीं, बेचना तो उसे पड़ेगा ही। मैं उसका सेठ हूँ, बेचेगा नहीं तो जाएगा कहाँ? और सुन, वैसे बेचने की जरूरत नहीं है। तू एक काम कर, 4 लठैतों के साथ रात में जा और जाकर खोल कर ले आ उसके घोड़े को। क्या कर लेगा मुआ मेरा? ये भी बात ठीक कह रहे हैं मालिक, रात को 4 लठैत लेकर जाता हूँ, बस सारा काम हो जाएगा फिर। घोड़े को खाना खिलाया ना? हाँ बिजली, घोड़े को खाना नहीं खिलाऊंगा तो फिर किसे खिलाऊंगा? खाना तो खिलाना ही था ना। चलो अच्छा है, मैं भी आज बहुत काम करके थक गई हूँ। चुपचाप जाऊंगी और आराम से सो जाऊंगी। हाँ बिल्कुल। अरे चलो जल्दी से और घोड़े को उठाओ और निकलो यहाँ से। हाँ मालिक, ठीक कह रहे हैं, अभी खोलता हूँ घोड़ा। अरे घोड़े की आवाज आ रही है। अरे सुन रहे हो? उठो, देखो लगता है कोई चोरी करने आया है। अरे हाँ, लगता तो है मुझे भी। चलो चलो, डंडा उठाओ। अरे कौन है वहाँ अंधेरे में? कौन मेरा घोड़ा चोरी करना चाह रहा है? मार कर अभी हालत खराब कर दूंगा। वहीं रुकना। अरे भागो यहाँ से, रुको मत, निकलो।
कौन था? हाँ, साला निकल गया। अब पता नहीं कौन था ये कमीना। कोई नहीं, अगली बार ये कमीना बचेगा नहीं। देखो, मुझे तो पता है कौन था वो। कौन था? अरे, ये जरूर सेठ के लोग होंगे। सेठ के लोगों की ही नजर हमारे घोड़े के ऊपर होगी। अब तो गांव में बात फैल गई है ना, ऐसे में ये घोड़े के ऊपर नजर रख रहे हैं। अच्छा, ये सेठ साला है ही कमीना। चलो कोई नहीं। अरे कालू, क्या बात है? अरे कालू, वाह 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 भाई, अच्छा खासा माल लेकर आया है। कितने का है ये माल? मालिक, ज्यादा नहीं, 150 का है। अरे 150 क्यों? तू 200 ले ले। कालू, मैं तो चाहता हूँ तू आगे बढ़े, हाँ, पीछे ना रहे। हाँ मालिक, ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। हाँ भाई हाँ, तुझे क्यों लगता है मैं तेरा बुरा चाहूंगा क्या? अब बिल्कुल नहीं। देख, 200 रुपए मैं अभी तुरंत तुझे दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है मालिक? शर्त ये है कि जैसे है लकड़ियाँ मुझे वैसे ही चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं वैसे ही दे दूंगा। अच्छा चलो मुनीम, इसे दे दो 200 सिक्के। हाँ मालिक, अभी देता हूँ, ये लो भाई। चलो मैं उतार देता हूँ गट्ठर। अरे खबरदार, जो घोड़े को हाथ भी लगाया तो। मालिक, लेकिन घोड़े को हाथ क्यों नहीं लगाऊंगा? अरे ये माल अब घोड़ा सहित मेरा हुआ। मैंने शर्त बताई थी ना, और कहा था ना कि ये लकड़ी जैसे है मुझे वैसे ही हालत में चाहिए। हाँ कहा तो था, लेकिन ये तो गलत है ना। 200 सिक्के में कोई घोड़ा दे देता है क्या? अरे सिक्कों की बात नहीं है, बात शर्त की है, और शर्त तो यही है, फैसला भी यही है, तो फिर यही होगा ना। ये तो गलत बात है सेठ जी, ये आप गलत कर रहे हैं। मैं चौधरी के पास जाऊंगा। अरे ऐसा है तो चल हवेली ही ले चलता हूँ तुझे। देखो भाई कालू, क्या तुमने कहा था कि जैसे लकड़ियां हैं तुम वैसे ही दोगे? हाँ सेठ जी। और क्या तुमने पैसे पकड़ लिए? हाँ सेठ जी। तो फिर तो तुम्हें घोड़ा देना होगा। सेठ जी, मेरा मतलब लकड़ियों से था। लकड़ी की गठरी जैसी है मैं वैसी ही दूंगा। अब मेरा मतलब इससे तो बिल्कुल ना था। देखो भाई, बात मतलब की नहीं होती है, और तुम नहीं समझे थे तो तुम्हें समझना चाहिए था। गलती तुम्हारी है, गलती इनकी नहीं है। ऐसे में भुगतान भी तुम्हें करना होगा, इन्हें नहीं करना होगा। इन्होंने जो कहा वो ये ले रहे हैं, तुम्हें तो अब देना पड़ेगा घोड़ा। ये क्या ऊपर वाले, मैं तो बर्बाद हो गया। ये क्या किया इन्होंने? चलो भाई, घोड़ा लेकर चलो मुनीम जी। हाँ मालिक, क्यों नहीं। अरे, ये सेठ ने तो धोखा किया है तुमसे। ऊपर वाला हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? देखो ये कितना दुष्ट है, इसने हमारे साथ ऐसा किया। देखो, अगर कोई ताकतवर हो तो उससे ताकत से नहीं जीत सकते। उससे अगर जीतना है तो दिमाग लगाना होगा, और दिमाग से ही जीता जा सकता है। तुम परेशान मत हो, मैं उस सेठ को उसकी ही भाषा में अच्छे से मजा चखाऊंगी। वो कैसे बिजली? सुनो, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं दे रही हूँ पैसे। तुम उन पैसों को लेकर जाना और बाजार से किराए पर एक घोड़ा लेकर आना, और कल वैसे ही माल लेकर आना। बस अब बाजार में ही बाकी बातें होंगी। ठीक है, मैं कल ऐसा ही करूँगा। लकड़ी ले लो, लकड़ी।
मालिक, ये वाला घोड़ा भी अच्छा लग रहा है। अच्छा, अगर ये वाला घोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो ये भी हमारा ही होगा। अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो चल कर देखते हैं क्या है और कौन सा घोड़ा है इसके पास। अरे ये ले, माल तो अच्छा है, बेचने आई हो? हाँ सेठ जी, बेचने ही आई हूँ, बाजार में और क्यों आऊंगी। अच्छा है। सुनो, मैं तुम्हें इसके पैसे दे सकता हूँ। दाम बताओ। 500 सिक्के सेठ जी। 500 सिक्के ठीक है, अब मैं दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं ये लकड़ी वैसे ही खरीदूंगा जैसे स्थिति में ये अभी है। ठीक है, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अरे तुम गरीबों की कौन सी शर्त? तुम्हें तो पैसे से मतलब होना चाहिए। तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, बस हुआ खेल खत्म। नहीं सेठ जी, शर्त ये है कि मुझे भी पैसे वैसे ही चाहिए जैसी स्थिति में अभी है। हाँ बिल्कुल, देने को तैयार हूँ मैं। और निकालो सिक्के। ठहरिए सेठ जी, अभी यहाँ नहीं, हम चलते हैं हवेली पर, वहीं पर आप मुझे दे देना और वहीं पर मैं आपको दे दूंगी ये लकड़ी का गट्ठर भी। अच्छा चलो, अगर ऐसा है तो वहीं चलो। अरे क्या बात है, फिर से तुम लोग आ गए हो यहाँ पे? कौन सी पंचायती करनी है? अरे सेठ जी, ये लकड़ी वाली पागल हो गई है। ये कह रही है पैसे आपके सामने ही लेगी और फिर बेचेगी मुझे। क्या बात है लकड़ी वाली, क्यों यहाँ तक चली आई हो? अरे तुम तो बिजली हो ना, यहाँ क्यों आई हो? चौधरी साहब, यहाँ पर मैं आई हूँ ताकि आपके सामने ही सारा हिसाब किताब हो। इन्होंने मुझसे कहा है कि इन्हें मेरी लकड़ी चाहिए जिस स्थिति में है उसी स्थिति में, और मैंने इनसे कहा है कि मुझे पैसे चाहिए जिस स्थिति में है उसी स्थिति में। हाँ। अभी पैसे आपके पास कहाँ पे हैं? अरे मैंने अपने कमर में बांध रखा है बहुत अच्छे से, ताकि कोई चोरी न करे। अच्छा, तो फिर मुझे आपका कमर और पैर दोनों चाहिए, और इसके लिए मैं ये हंसुआ लेकर आई हूँ। अरे ये क्या कह रही हो? तुम पैसों के लिए मुझे मार डालोगी? कमर और पैर कटने का मतलब है मैं मारा जाऊंगा? चौधरी जी, तो इंसाफ कीजिए, ये क्या बात हुई? ये कैसी खरीदारी है? अच्छा, अगर ये इंसाफ नहीं है तो वो कैसा इंसाफ था कि घोड़े पर लकड़ी बंधी है तो लकड़ी के साथ घोड़ा भी चला गया? अगर वो इंसाफ हो सकता है तो फिर ये भी इंसाफ हो सकता है। ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है बिजली। देखो भाई, तुम ही पिछली बार आए थे विवाद लेकर, और उस विवाद का यही फैसला निकला था, तो इस विवाद का भी यही फैसला है। तुम्हारी जिस स्थिति में पैसे हैं उसी स्थिति में देने होंगे तो वो ठीक है, और तुम्हारा कमर काट कर या फिर पैर काट कर पैसे निकाल ले तो वो भी ठीक है। नहीं, रहम करो बिजली, रहम करो, मैं समझ गया हूँ। माफ कर दो, मुझे ऐसा कोई व्यापार कुछ नहीं चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर सेठ जी सुनो, मुझे मेरा घोड़ा वापस चाहिए, पहली शर्त। और दूसरी शर्त, तुमने हमें इन कुछ दिनों में बहुत परेशान कर दिया, मानसिक तौर पर भी। अब ऐसे में तुम्हें 50,000 सिक्के जुर्माने के तौर पर देने होंगे। अब अगर तुम देते हो तो सब ठीक है, और अगर नहीं देते हो तो फिर मैं कमर काटूंगी और पैसे लूंगी। ये क्या बात है? 4 दिन नहीं हुआ, 4 दिन के 50,000 सिक्के? ये रहा मेरा हंसुआ। आप पैसे देते हो या कमर काटूं? अरे मुनीम, देख क्या रहा है? मुझे मरते देखेगा क्या? जाओ, जल्दी से पैसे लेकर आओ। सेठानी, अरे क्या हो गया? सेठानी, 50,000 दे दो वरना सेठ तो गया। अरे क्या हो गया है, साफ साफ बोलोगे? अभी लाई। ये लो।
अरे ये लो, ये रहा तुम्हारा घोड़ा। पूरे 50,000 है ना मुनीम? हाँ मालिक, पूरे 50 है। ये लो, ये रहा। अब ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। सेठ जी, ऐसी चतुराई दोबारा मत दिखाना, वरना बहुत भारी पड़ेगा। मैंने अब की छोड़ दिया, बार बार नहीं छोड़ूंगी। अरे बाप रे, तौबा तौबा, ये क्या हो गया? हाय हाय, चालाकी करने निकला था, लेकिन ये चालाकी तो मुझे ही भारी पड़ने लगी। अरे ऐसा ही होता है सेठ, नहले पे दहला तो मिल ही जाता है। लेकिन उस दिन मेरी भी गलती थी, मैंने न्याय करने में गलती की। माफ करना बिजली, तुम्हारी इन बातों से मुझे भी समझ में आ गया है कि मैंने उस दिन न्याय में कुछ गलती कर दी थी। चौधरी जी, आप इस कुर्सी पर बैठे हैं, लोग आपके पास न्याय की आशा लेकर आते हैं, इसलिए ऐसे फैसले न सुनाए जिससे कि गरीब मारे जाएं। ओह, मैं समझ चुका हूँ, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम परेशान मत हो। वाह बिजली, आज तुम्हारी वजह से पैसे भी वापस हुए और घोड़ा भी। हाँ चलो, अब वो सेठ कभी हमारे पीछे नहीं आएगा। दोनों हंसी खुशी वहाँ से घर के लिए निकल जाते हैं।